पावन नगरी में और इतने अच्छे एक सानिध्य में मैं ये समय व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बिन हरि कृपा में रह नहीं सकता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती संत जनों का साथ मिलता नहीं, और वो साथ यदि उसमें चर्चा ना हो तो उस साथ का कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। चार व्यक्ति भी यदि एक जगह मिले तो कोई सार्थक चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इधर उधर की बात करके यदि हम चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम राम दरबार में बैठे हैं और सबने राम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। रामायण सबके घरों में होगी, किस किस के घरों में है? और रामचरितमानस दोनों है सबके घरों में। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और अधिकतर घरों में हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यहाँ तो क्योंकि हम सब परिवार प्रबोधन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आना स्वाभाविक था, वरना मैं कई जगह जाकर ये पूछती हूँ कि रामचरितमानस किसके घरों में है, सब हाथ खड़ा कर देते हैं। किसने पढ़ी है इस पावन नगरी में और इतने अच्छे एक सानिध्य में मैं ये समय व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बिन हरि कृपा में रह नहीं सकता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती संत जनों का साथ मिलता नहीं, और वो साथ यदि उसमें चर्चा ना हो तो उस साथ का कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। चार व्यक्ति भी यदि एक जगह मिले तो कोई सार्थक चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इधर उधर की बात करके यदि हम चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम राम दरबार में बैठे हैं और सबने राम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। रामायण सबके घरों में होगी, किस किस के घरों में है? और रामचरितमानस दोनों है सबके घरों में। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और अधिकतर घरों में हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यहाँ तो क्योंकि हम सब परिवार प्रबोधन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आना स्वाभाविक था, वरना मैं कई जगह जाकर ये पूछती हूँ कि रामचरितमानस किसके घरों में है, सब हाथ खड़ा कर देते हैं। किसने पढ़ी है? तब कोई नहीं बोले पढ़ो, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। आज वामपंथ ने हमारे जो शिक्षा पे शुरू से अधिकार रखा और उसके बाद जो फेमिनिज्म की एक लड़ाई चली कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण भारत की व्यवस्था में था ही नहीं, जरूरत नहीं आंदोलनों की, क्योंकि भारत की संस्कृति की नींव में महिला सशक्तिकरण है। ये मुहिम, ये आंदोलन हमारे देश के लिए बने ही नहीं है, ये उन पाश्चात्य देशों के लिए बने हैं जहां महिलाओं को हमारे देश के आजाद होने के बाद भी कितने वर्षों तक उन देशों में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। वहां की महिलाओं ने अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी, और उसको उठाकर हम अपने देश में ले आए कि हमारे देश में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन। अरे एक बार पढ़ो तो सही अपनी संस्कृति को। इस देश में जिसमें हमने जन्म लिया है, यहाँ महिलाओं को जो अधिकार है वो पुरुषों से बहुत अधिक है, और ये दर्शाने के इस पावन नगरी में और इतने अच्छे एक सानिध्य में मैं ये समय व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बिन हरि कृपा में रह नहीं सकता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती संत जनों का साथ मिलता नहीं, और वो साथ यदि उसमें चर्चा ना हो तो उस साथ का कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। चार व्यक्ति भी यदि एक जगह मिले तो कोई सार्थक चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इधर उधर की बात करके यदि हम चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम राम दरबार में बैठे हैं और
सबने राम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। रामायण सबके घरों में होगी, किस किस के घरों में है? और रामचरितमानस दोनों है सबके घरों में। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और अधिकतर घरों में हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यहाँ तो क्योंकि हम सब परिवार प्रबोधन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आना स्वाभाविक था, वरना मैं कई जगह जाकर ये पूछती हूँ कि रामचरितमानस किसके घरों में है, सब हाथ खड़ा कर देते हैं। किसने पढ़ी है? तब कोई नहीं बोल। बहू तो चाहिए सीता जैसी सर्वगुण संपन्न, लेकिन बेटी की जब बात आएगी तो हम ये कहेंगे मेरी बेटी एक गिलास पानी नहीं उठाएगी, वो रसोई में जूठे बर्तन साफ नहीं करेगी, मैंने अपनी लड़की को इतना पढ़ाया है वो किसी के कपड़े नहीं धोएगी, वो किसी का खाना नहीं बनाएगी। जब इस विचारधारा से हम अपनी बेटी को पालेंगे तो क्या वो किसी के साथ घर बसाएगी? और फिर इसके दोषी कौन है? इसके दोषी हम हैं। जो समस्याएं आज इतनी विकराल रूप में दिखाई दे रही हैं, वृद्धाश्रम की, अनाथ आश्रम की, इसके पीछे हम जिम्मेवार हैं। आज हम नई पीढ़ी को नहीं खोज सकते, आज हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये माता पिता को छोड़ के चले गए। हम जिम्मेवार हैं। हमने उनको कॉन्वेंट में भेजा, हमने उनको जोर दिया कि वो इंग्लिश सभ्यता को अपनाए, हमने ये जोर दिया कि वो बर्थडे पे केक काटे, डांस करे, थोड़े समय बाद जब वो बाहर घूमने लगे हमने अपनी आंखें बंद कर ली कि वो किस तरह के कपड़े पहन के जा रहे हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कितना समय घर से बाहर बिता रहे हैं। आंखें हमने बंद की और एक एजुकेशन लेने के बाद वो आगे जब ये खड़े हुए कि अब हमें बाहर जाना है, तो स्वीकृति भी हमने दी, वो स्वीकृति भी हमने दी। बहू तो चाहिए सीता जैसी सर्वगुण संपन्न, लेकिन बेटी की जब बात आएगी तो हम ये कहेंगे मेरी बेटी एक गिलास पानी नहीं उठाएगी, वो रसोई में जूठे बर्तन साफ नहीं करेगी, मैंने अपनी लड़की को इतना पढ़ाया है वो किसी के कपड़े नहीं धोएगी, वो किसी का खाना नहीं बनाएगी। जब इस विचारधारा से हम अपनी बेटी को पालेंगे तो क्या वो किसी के साथ घर बसाएगी? और फिर इसके दोषी कौन है? इसके दोषी हम हैं। जो समस्याएं आज इतनी विकराल रूप में दिखाई दे रही हैं, वृद्धाश्रम की, अनाथ आश्रम की, इसके पीछे हम जिम्मेवार हैं। आज हम नई पीढ़ी को नहीं खोज सकते, आज हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये माता पिता को छोड़ के चले गए। हम जिम्मेवार हैं। हमने उनको कॉन्वेंट में भेजा, हमने उनको जोर दिया कि वो इंग्लिश सभ्यता को अपनाए, हमने ये जोर दिया कि वो बर्थडे पे केक काटे, डांस करे, थोड़े समय बाद जब वो बाहर घूमने लगे हमने अपनी आंखें बंद कर ली कि वो किस तरह के कपड़े पहन के जा रहे हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कितना समय घर से बाहर बिता रहे हैं। आंखें हमने बंद की और एक एजुकेशन लेने के बाद वो आगे जब ये खड़े हुए कि अब हमें बाहर जाना है, तो स्वीकृति भी हमने दी, वो स्वीकृति भी हमने दी। तो बुढ़ापे में रोना मत रो किसी के सामने, जिम्मेवार हम हैं। जिस बच्चे को हमने अपने साथ नहीं रखा, जिस बच्चे को हमने अपने साथ पूजा पाठ में नहीं बिठाया, रिश्तेदारों के घर उनके फंक्शंस में नहीं लेके गए, पढ़ता है जी ये नहीं आएगा। आजकल मैं देखती हूँ कि लोग ये कह लेते हैं कि रिश्तेदारों को भी जून की छुट्टियों में हमारे बताना जो हमारे बच्चे की बोर्ड की क्लास है या किसी के परिवार में भी शादी, ये नहीं आएगा कि इसके एग्जाम। हम स्वयं उनको सबसे दूर रख रहे हैं, फिर एक स्थिति पे, एक आयु पे आके हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जब हम बुजुर्ग हो गए हैं तो वो सर्वगुण संपन्न हो जाए, बिल्कुल भगवान राम की तरह से हमारी सेवा करे। राम जैसा पुत्र पैदा करने के लिए स्वयं दशरथ भी तो बनना पड़ेगा, कौशल्या भी तो बनना पड़ेगा, त्याग भी तो करना पड़ेगा। राम ऐसे ही नहीं बनता। राम और सीता बनाने का कर्तव्य जो है वो हमारा है, दायित्व जो है हमारा है। जब हम
मेरे पतिदेव यहाँ बैठे हैं, श्रीमान रविंद्र सिंह चौहान जी। ये भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2001 से प्रैक्टिस में एडवोकेट थी और अभी इन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफिस ज्वाइन किया है एज एन असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। मेरी एक और इनके पास परिवार प्रबोधन का मोहाली जिले का दायित्व है। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम वाणी सिंह है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से 5 ईयर LLB इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही है। और मेरा एक बेटा है मानवेंद्र सिंह, वो 10th क्लास में है और मुख्य शिक्षक है अपनी शाखा का। जो